हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 17 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। स्टार आईक्यू चैनल पे पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन पे मिलेगा। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर का भी पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए मेरा इनवाइट कोड स्टार आईक्यू इसका इस्तेमाल बिल्कुल करिएगा। हर संडे 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है दोपहर 12 बजे। आप उसमें एनरोल करने के लिए मेरा इनवाइट कोड इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार आईक्यू। इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा, उसका सही जवाब क्या होगा? किस राज्य के सरपंचों ने हरियाणा के गांव बीबीपुर के मॉडल को पसंद किया है? तो इस सवाल का सही आंसर था गोवा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट और ठीक ऑप्शन था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के पहलवानों ने कितने मेडल जीते हैं? तो नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के पहलवानों ने टोटल 68 मेडल जीते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें पदक विजेता संगीता फोगाट, जितेंद्र सिंह, ठीक है ना, ये मेन है आपको जो याद रखने हैं। बाकी टोटल अगर आपको याद रखना है कि सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणवी पहलवानों ने अपना बड़ा अच्छा ही दबदबा दिखाया है। यूपी के गोंडा के नंदिनी नगर में 11 से 13 नवंबर तक हुई थी ये प्रतियोगिता। इसमें 130 भार वर्गों में देश भर के पहलवानों ने हिस्सा लिया था और इस प्रतियोगिता में हरियाणवी पहलवानों ने 130 में से 68 मेडल अपने नाम किए हैं और हरियाणा की टीम ने 24 मेडल जीते हैं। प्रतियोगिता में प्रदेश के 100 पहलवानों ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से इतनी सी जो है वो याद कर लेनी है डियर, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में किस विभाग द्वारा खेतों का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा? खेतों का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा कृषि विभाग के द्वारा, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। एक्चुअली ये जो सारा जो स्वास्थ्य कार्ड की योजना है, आपको शायद लंबे टाइम पहले मैंने पढ़ाया था आपको, हर खेत स्वस्थ खेत। आई थिंक फरवरी महीने का करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, क्या कि हर खेत स्वस्थ खेत नाम की एक योजना थी। इस योजना का सीधा सा मतलब है कि मिट्टी के सैंपल लिए जा सकें और हरियाणा सरकार ने इस बार के बजट में ये भी घोषणा की थी कि टोटल हरियाणा में 125 नई मृदा जांच लैब खोली जाएगी, ठीक है। और इनमें से टोटल 40 लैब तो अब तक खुल भी चुकी है। आगे आपको मैं आज एक लैब का और क्वेश्चन है वो भी बताने वाला हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस लैब में जो सॉइल टेस्टिंग जो होने वाला है ना, ये स्कूल के ही बच्चे या कॉलेज के बच्चे ही करेंगे। 11th-12th के बच्चे या कॉलेज फाइनल ईयर के बच्चे, उनको अर्न वाइल यू लर्न इस स्कीम के तहत प्रति एकड़ 40 रुपये दिए जाएंगे इन्हें, ठीक है ना। और ये स्कूल के ही बच्चों को प्रति एकड़ 40 रुपये होंगे और वही जो है ना सॉइल टेस्टिंग का काम करेंगे ताकि पढ़ते पढ़ते कुछ कमा भी सकें, इन फ्यूचर जो है ना उनको रोज़गार भी मिल जाए, ऐसा वो करें तो। और इससे लोगों को एक जो स्वास्थ्य कार्ड होगा ना, उसमें प्रत्येक का किला नंबर होगा, फसल वाइज खाद्यों की मात्रा होगी, कौन कौन से खाद्य पदार्थ डालने हैं इसके अंदर, ठीक है, और ज़मीन में किसकी कमी है, ये सारी चीज़ें जो है ना मिट्टी के सैंपल से पता लग सकेगी, ठीक है डियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा में भारत के कौन से जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की गई है? विच ऑफ इंडियाज जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन स्टार्टेड इन हरियाणा रिसेंटली? तो इस सवाल का सही आंसर होगा 18th, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ओके और बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा। जो अभी रिसेंटली जो है ना ओपनिंग सेरेमनी हुई थी किसकी? JIM यानी कि जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन हरियाणा, और दिस बिकम द 18th JIM। ये भी आपको याद रखना है, ये 18वां है। and these young talented trainees are the future of our two countries and will contribute to PM Modi's and Skill India।
एक्चुअली मुद्दा ये है कि जो जापान है, जापान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इंडिया का एक अच्छा पार्टनर बनने जा रहा है इन फ्यूचर के लिए। जैसे आपको थोड़ा टाइम पहले याद होगा, जापान की एक डाइकी कंपनी है, डाइकी एक्सिस कंपनी ने 10 KLD का एक STP प्लांट लगाया था फतेहाबाद के अंदर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो है ना भारत में सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। वर्तमान में फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जापान जो है ना इंडिया या यूँ कहिएगा इंडिया के साथ मिलके या अपने स्टेट हरियाणा के साथ मिलके इन फ्यूचर के लिए जो है ना स्किल इंडिया जो डिपार्टमेंट है या रोज़गार जो कौशल डिपार्टमेंट है, इसके तहत युवाओं को नए रोज़गार देने के प्रयास में है। और इससे जाहिर सी बात है रोज़गार के नए प्रयास तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, नए रोज़गार होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब में हरियाणा को रोज़गार मिलेगा और भारत देश को भी रोज़गार मिलने की संभावना है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। एक बात और आपको याद रखनी है कि जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान के प्रधानमंत्री का नाम फूमियो किशिदा है और जापान की करेंसी येन है, जापान की संसद का नाम जो है वो डाइट है, ये भी याद रखना आप लोग। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कितने क्विंटल गेहूं का बीज तैयार किया है। राज्यों के किसानों के लिए टोटल 58,218 क्विंटल जो है ना वो बीज तैयार किया है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। आप कहोगे सर किस प्रकार का बीज किसने तैयार किया है, किसने तैयार किया है, तो इसका आंसर रहेगा ये बीज तैयार किया है हैफेड ने। सर क्यों तैयार किया है, ताकि अच्छी गुणवत्ता के लिए, बेटर क्वालिटी के लिए ये 58,218 क्विंटल बीज तैयार किया है। ताकि मुद्दा क्या होता है कि आप अपने खेतों में बहुत मेहनत करके एक फसल को तैयार करते हो, लेकिन अच्छे बीज ना होने की वजह से फसल की उत्पादकता है उसमें कमी आ जाती है। इस करके सरकार ने क्या किया है, एक प्रॉपर क्वालिटी वाला बीज प्रिपेयर किया है ताकि किसान मेहनत अगर अच्छी करता है तो उसको उस मेहनत का फल भी मिल सके। इसलिए प्रॉपर जो है ना अच्छी गुणवत्ता का बीज तैयार किया है 58,218 क्विंटल और हैफेड हरियाणा के द्वारा जो है ना ये तैयार किया गया है। और ये पैक छोटे छोटे पैकेट से जो है ना ये किसानों को पहुँचाया जाएगा। और ये बीज हरियाणा सरकार के द्वारा 1,000 रुपये प्रति 40 किलो बैग की दर से ही किसानों को दिया जाएगा, मतलब सरकारी रेट के हिसाब से। और हैफेड ब्रांड की गेहूं की वैरायटी है कौन कौन सी, WH 1105, HD 3086, HD 2963 और HD 3226 और WH 1124 बिक्री के लिए वर्तमान में उपलब्ध है। चलिए जी आगे जाएं हम लोग। तो हैफेड के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है। बाजरे के बिस्किट भी हैफेड ने ही तैयार किए हैं हरियाणा में सबसे पहले। आप कमेंट में बताना हैफेड के चेयरपर्सन कौन है, और ये 1966 से ही है हरियाणा के अंदर, ठीक है। हाल ही में किस मंत्री ने हरियाणा सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को लॉस कम करने के आइडिया की सराहना की है। कौन सी कंपनी ने सराहना की है, हरियाणा सरकार की किस मंत्री ने जो है ना सराहना की है, सॉरी। तो इस मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमण, यानी कि हमारे भारत की केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इन्होंने बिजली कंपनियों के लाइन लॉस को कम करने के लिए जो स्थिति आई है या अच्छा जो प्रयास किए हैं, उन सभी प्रयासों की जो है ना सराहनीय कार्यों की अभी रिसेंटली तारीफ की है किसने, हाँ निर्मला सीतारमण ने। पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो सकल वितरण और वाणिज्यिक घाटा 2015-16 से 30.02% से घट के 2020-21 में 16.22% यानी कि आधा रह गया। हरियाणा डिस्कॉम ने अगले 3 सालों में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ भी समझौता कर लिया है। आपको याद होगा हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, जिससे बिजली जो है ना चोरी होना ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। पहले से आपको रिचार्ज करवा के ही आप बिजली का इस्तेमाल कर पाओगे, ऐसा होगा ये। और पिछले साल की बात करता हूँ तो दिसंबर 2020 तक जो है ना लगभग 2.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है। जैसे डिस्कॉम ने स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट है, प्रीपेड सुविधा जिसमें है ट्रस्ट रीडिंग, बेस्ट बिलिंग है, बिजली बिल ऑनलाइन देखने, मिस कॉल सुविधा, डाकघर के माध्यम से बिजली बिल भरना, ये नए कनेक्शन उपभोक्ताओं को संतुष्टि, डिलीवरी, ये सारी कई सारी जो सेवाएं हैं, इससे जो है ना नागरिकों को लाभ मिल रहा है। अगला सवाल होगा कि हाल ही में कृषि विभाग ने हरियाणा के किस जिले में 5 सॉइल वाटर टेस्टिंग लैब खोली है।
तो 5 सॉइल वाटर टेस्टिंग लैब खोली है, ये खोली है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। खेत की मिट्टी और पानी की दोनों की जांच करने के लिए किसानों को दूर नहीं जाना होगा। इसी के लिए हरियाणा के हिसार जिले में मिट्टी पानी की जांच के लिए कृषि विभाग ने 5 छोटी छोटी जो है ना ये प्रयोगशालाएं खोली है। फ्री में जो है ना अपने खेत की मिट्टी व पानी की जांच यहाँ पे करवाई जा सकेगी और किसानों ने अपना सॉइल हेल्थ कार्ड भी यहाँ से बनवा सकेंगे और अपनी ज़मीन को अपडेट करवा सकेंगे, ठीक है ना। अब तक इस ज़िले में सिर्फ हांसी में ही मिट्टी व पानी की जांच जो है ना एक लैब थी, लेकिन ज़िले में एक ही लैब होने के चलते जांच रिपोर्ट में टाइम भी लग जाता था। इसी करके जो है ना अलग से लैब खोली गई है। टोटल 5 लैब को खोला गया है। अच्छा, 5 लैब है कहाँ कहाँ पे सर? एक तो है हिसार के अंदर ही, एक है उकलाना में, एक है बरवाला में, एक है नारनौद में और एक है आदमपुर के अंदर, ठीक है ना। और मिट्टी से मिलने वाले मेजर न्यूट्रिएंट कौन से हैं? मेजर न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, मॉलिबेजम होता है, क्लोरीन, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, बोरोन, ये होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशंस हवा से कौन से मिलते हैं मिट्टी को? हवा से मिलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। डीएपी क्या बढ़ाता है? नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 40% और बिजाई से पहले ये डाला जाएगा। यूरिया क्या करेगा? नाइट्रोजन बूस्टर के लिए डाला जाता है ये बिजाई के बाद। और किसान किसको ध्यान में रख के खाद का इस्तेमाल करें, कैसा फसल चक्र हो, इसके लिए मिट्टी की स्थिति होना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरियाणा की किस लड़की ने ऑल इंडिया डेड लिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इस लड़की का नाम है दोस्तों अनिष्का राठी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। नेचुरल स्ट्रांग पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से यह आयोजित किया गया था ऑल इंडिया डेड लिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो बहादुरगढ़ की एक लड़की है जिनका नाम है अनिष्का राठी। इन्होंने गोल्ड जीता, 95 किलोग्राम वजन जो है ना इन्होंने उठाया और इसी के साथ इन्होंने पहला स्थान जो है ना प्राप्त किया है। चलिए, तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ में आज का तो लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के किस जिले को पुस्तक संस्कृति के उन्नयन का आदर्श जिला बनाया गया है? अम्बाला, रोहतक, करनाल और झज्जर। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्टार IQ चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और के साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे इंजीनियर सुनील बिश्नोई नाम से सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ एजुकेशन।